गर्मी नहीं रहेगी, कोई काम करने में मज़ा नहीं आएगा। और गर्मी का सेंस योगी जी जो लेते हैं, क्योंकि उनको ठोकर नीट वाले हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, एबी न्यूज़ की टीम इस समय गोरखपुर में निषाद समुदाय से बिलोंग करने वाले एक व्यक्तित्व हैं। राजनीतिक कद की अगर बात करें तो ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अमरिंदर निषाद जी, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने पिपराइच विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आप हमारे साथ देख सकते हैं, इनके समर्थकों की भारी भीड़ है। हाँ, देख सकते हैं क्या मोटो है, किस विज़न के ज़रिए यह चुनाव में इस समय शिरकत करने जा रहे हैं। हम लोग अभी इन्हीं से बात करके और इन चीज़ों को शॉर्ट आउट करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। सर, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अगर देखा जाए विपक्ष के तौर पर, तो समाजवादी पार्टी ने लगातार भाजपा की नीतियों, रीतियों और गतिविधियों को घेरा है। क्या आप किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार झूठ बोलने का काम किया है 5 साल, जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई। और हम लोग पिछले कार्यकाल माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उन कामों को, उनके किए गए कामों को लेकर क्षेत्र में चल रहे हैं। लगातार 5 साल चले हैं और इस समय भी चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यों का फीता काटी है और कहीं कोई काम नहीं उन्होंने किया है, केवल गुमराह जनता को किया उन लोगों ने। यदि वर्तमान में एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये कहा जा रहा है कि वो बोल रहे हैं कि 10 मार्च को जो गर्मी चढ़ी हुई उतार देंगे। इस स्टेटमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब तक और ज़्यादा जब गर्मी उनकी चढ़ गई है जो, और गर्मी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हो, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, उन्होंने कहा है भी, हम भी कहते हैं, सब जानते हैं, अगर शरीर में गर्मी नहीं होगी तो खून ठंडा होगा, आदमी मर जाएगा। इसलिए गर्मी बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी की गर्मी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और 10 तारीख को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी गर्मी ख़त्म होने जा रही है। और इतना कितने दिन के लिए मर जाएगी भारतीय जनता पार्टी, कोई नहीं जानता। अगर देखें वर्तमान सरकार को, तो अभी जो उनके रनिंग एमएलए रहे हैं, काफ़ी आक्रोश है। क्या आप इसका पॉजिटिवली अपने लिए यूज़ कर पाएंगे अपने पक्ष में? देखिए, कोई चीज़, ये सब चीज़ें यूज़ करने की नहीं होती हैं। जनता चाहती है कि उनकी बातों को कौन सर्वोपरि रखता है, जनता की समस्याओं को कौन सुनता है, उनके सुख दुख में शामिल कौन होता है। और यहाँ के जो मौजूदा विधायक रहे हैं, वो लगातार जब से 5 साल विधायक रहे हैं, केवल और केवल अपने बिजनेस को बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। अपने एक समुदाय को, अपने लोगों को बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने विकास काम में कोई रुचि नहीं दिखाते हुए केवल और केवल अपने को विकसित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है कि अपने विकसित होना, वो काम किया है। जनता उनसे पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ, माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है कि उत्तर प्रदेश में जब 10 मार्च के बाद अखिलेश यादव की सरकार होगी, पुनः समाजवाद जब आएगा। लगता है कि आप बदलाव ला देंगे? बदलाव मेरे लाने से नहीं होगा, बदलाव जनता ला रही है। बदलाव मैं नहीं ला रहा, बदलाव जनता ला रही है। वोटर ला रहे हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान में आस्था रखते हैं, वो ला रहे हैं। जो अपने पूर्वजों के संघर्षों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, वो बदलाव ला रहे हैं। आप जानते हैं, महाराजा निषाद राज गुराज जी थे। महाराजा निषाद राज गुराज जी और स्वर्गीय पिताजी भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए संघर्ष किए, और आज हम स्वर्गीय पिताजी के संघर्षों के, उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निषाद समुदाय की पॉलिटिक्स करके एक बड़ा नाम आगे बढ़ा, जिनका नाम संजय निषाद है। कहीं ना कहीं वो निषाद बाहुल्य क्षेत्र को काटेंगे अपने पक्ष में। कैसे उस प्रभाव को कैसे आप कम करेंगे? देखिए, प्रभाव कहीं इस बार चुनाव में सारी ये जाति और दलीय भावनें टूटकर, कोई जात धर्म कोई नहीं है। इस समय सब एक होकर केवल ये सबने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बने, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अपने समर्थकों से कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समर्थकों से और वोटरों से, देवतुल्य जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि 3 तारीख को आप लोग सब इनके भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों को, बेटी को, जो हाथरस की बेटी को भी आपने देखा होगा कि बिना परिवार को बताए जला दिया जाता है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, नौजवानों से रोजगार छीना जा रहा है, किसानों को प्रताड़ित किया गया लगातार, इन सब इनके कार्यों से रुष्ट है जनता। इन सब को देखते हुए जनता से अपील करते हैं कि 3 तारीख को जब पिपराइच में वोट पड़ रहा है, और जहाँ जहाँ वोट पड़े, समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबाकर उत्तर प्रदेश में
सभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पिपराइच में समाजवादी से अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद देने का कष्ट करें। बहुत बहुत ये रहे हमारे साथ अमरिंदर निषाद जी, जिन्होंने बताया है कि आने वाले चुनाव की तारीखों में जनता खुद ही अपना निर्णय देगी और कहीं ना कहीं यह उनको पॉलिटिकल माइलेज गेन करने में लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।